नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा जो फील्ड क्रॉप का क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरे ऑलरेडी सेशन 2 आ चुके हैं जिसमें हम लोग ने बात की है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज़, एंड सेकेंड जो था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, या जिसको हम लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हम अगर डिटेल में बात करें तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों ये सेशन भी छोटा रहेगा, पर इस सेशन को अगर हमने समझा तो हमारे आगे के जो वीडियोस जिस पर हम इन डिटेल में बात करेंगे उनको और समझने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है उसको एक समरी के तौर पे देखना ज़्यादा आसान रहेगा। उसको समझने के लिए समरी फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है, और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर हम समरी फॉर्मेट को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो फॉर श्योर हम ये समझ पाएंगे कि क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली कैसे किया जाता है क्रॉप्स को। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक रैंकिंग होती है। ये रैंकिंग जो रहती है साइंटिफिकली दी जाती है, साइंस की तरफ से दी जाती है। तो पहला जैसा इसमें बताया गया किंगडम होता है, दूसरा डिवीजन होता है, थर्ड होता है सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, वैराइटीज़, राइट। तो हम लोग हर चीज़ को इन डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रैंकिंग जिसमें लार्जेस्ट ग्रुपिंग की जाती है। लार्जेस्ट ग्रुपिंग में सारे प्लांट्स कंसिडर करने के लिए प्लांट किंगडम कहलाता है, और इसको हम प्लांटे भी बोलते हैं। तो आप देखोगे कोई भी क्रॉप्स रहने दो, वीट हो, राइस हो, सोयाबीन हो, इवन या कुछ और भी होता, तो उन सब का जो किंगडम होता वो सेम होता, क्योंकि वो प्लांटे कैटेगरी के अंदर था। प्लांट इज़ द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट कैटेगरी जिसके अंदर सब चीज़ फॉल करती। फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं डिवीजन आएगा, फिर डिवीजन के अंदर सब डिवीजन आएगा। तो ऐसे सब क्राइटेरियाज डिवाइड होते हैं। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसको हम फाइलम भी बोलते हैं, जो कि प्लांट्स जो विद सीड होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड दोज प्लांट्स जो सीड प्लांट कहलाते हैं उसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं, या इसको स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिक वे में इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसमें आप देखेंगे बहुत जगह स्पर्मेटोफाइटा, फाइटे, ये सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये स्वीडिश टर्म्स होने के कारण इसमें ये सब शब्द यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एंजियोस्पर्म में लिखा है, पर एक्चुअली इसको एंजियोस्पर्म भी पढ़ सकते हैं हम, एंजियोस्पर्म, राइट। तो अब सब डिवीजन पे आते हैं। सब डिवीजन बात करता है फ्लावरिंग प्लांट्स को, जिसमें आप देखेंगे जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज रहते हैं, राइट। तो सच डिविजन्स को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ तक अगर हम बात करें, क्लास तक हम इन डिटेल पे बात करेंगे सारे क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि वहाँ तक हमें जानना ज़रूरी है। उसके आगे बहुत माइक्रो लेवल हो जाता है, उसके बारे में अभी अगर नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, राइट। तो आप समझ लीजिएगा, ये हमने को एक आइडिया होना चाहिए कि डिविजन्स होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, वैराइटीज़। तो जैसे कि अब हम क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम लोग सब प्लांटे किंगडम के अंडर में आते हैं। जैसे हम सब डिवीजन के बारे में बात करते हैं, सब डिवीजन में आप देखेंगे हमने बताया था कि एंजियोस्पर्म होता है। ये एंजियोस्पर्म जो होता है वो ऑलमोस्ट हर प्लांट की कैटेगरी में आता है सब डिवीजन में। बट क्लासेस होता है, यहाँ से आप वेरिएशन स्पेसिफिकली आप समझना शुरू करेंगे। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मैं ये शब्द आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, और हम लोग डे टू डे इनको देखते भी हैं। तो इसका जो डिफरेंसेस है उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, हम उसको रिलेट कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको क्लासेस तक एक्सप्लेनेशन करना चाहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको इन डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर में ही दो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। आप देखेंगे मेरे ऊपर वाले पेज में, जैसा आप देखेंगे सब डिवीजन जो होता है, इन सब डिवीजन का क्राइटेरिया के अंडर में आता है मोनोकॉट और डाइकॉट। तो हम आते हैं वापस से अपनी स्लाइड पर, जिसमें हम एंजियोस्पर्म्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटलिडन होता है। सिंगल कॉटलिडन मतलब जो उनका सीड लीव्स होता है, एम्ब्रियो होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो सिंगल कॉट का बना रहता है। एंड डाइकॉट में कॉटलिडन्स होते हैं, 2 कॉटलिडन्स होते हैं। तो इनको मैं एग्जांपल से जब समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वीट। आप वीट देखोगे उसका बीज जो है वो 2 हिस्सों में कट नहीं पाता है,
बट अगर मैं कोई भी लेंटिल्स ले लूँ, मटर का दाना ले लूँ, सोयाबीन ले लूँ, आप उसको देखोगे तो वो 2 हाफ्स में अलग हो जाएगा, राइट। तो ये 2 हाफ मतलब ये हमारे 2 कॉटिल हुए। तो ये कॉटलिडन्स होते हैं, इसलिए इसको 2 कॉटलिडन्स बोला जाता है। बल्कि आप गेहूँ देखोगे वो एक सिंगल दाना रहता है, एक पूरा, और वो 2 हिस्सों में नहीं हो पाता। राइस भी है, राइस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड, आप फोर्सफुली करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, बट नेचुरली वो डिज़ाइंड नहीं होते कि वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो, सिंगल में होता है। सिमिलरली मक्के भी होते हैं जिसको हम मेज़ भी बोलते हैं, तो वो आप देखोगे वो भी मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। इनको डिफ्रेंशिएट किया कैसे जा सकता है अगर हमारे पास उनका सीड ना हो, तो हम देखेंगे उनका लीफ पैटर्न। आप देखेंगे लीफ की जो वेन्स रहेंगी ना वो पैरेलल रहेंगी ऐसी खड़ी, तो वो जो कहलाएंगी वो मोनोकॉट कहलाएंगी। डाइकॉट में ना आप देखेंगे यहाँ पर वेन्स नेट लाइक होती हैं, फिर नेट जैसी, जाली जैसी फैली रहेंगी, राइट। तो ये डाइकॉट को डिफरेंस है। आप जब किसी के पत्ते देखेंगे पेड़ के, प्लांट के, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो वेस्कुलर बंडल्स या स्टेम्स को एक बार देखकर भी अपना जो विजुअलाइजेशन है उस पर आप समझ सकते हैं कि एक मोनोकॉट की कैटेगरी में आता है, डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। तो मैं इसको और इधर जैसे आप फोटो से समझाऊं, तो जब आप स्टेम को कट करते हैं तो कट करने के बाद जो उसका जो सर्कुलर व्यू जब आप देखोगे तो डाइकॉट में क्या होगा, ऐसा रिंग के तौर पर आपको ऐसे छोटे छोटे से होल्स दिखेंगे जिससे सप्लाईज जो रहेंगी वो प्लांट को ऊपर तक जाती है, अगर आप इसको इंटरसेक्शन कट करें ऐसे जैसे मैंने कट करते हुए दिखाया। और इसमें मोनोकॉट में कहीं पे भी रैंडमली फैली रहेंगी, तो इसको हम लोग स्केटर्ड भी बोलते हैं, या इसका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, कि कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना आसान नहीं है। बल्कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो समझना आसान है, पूरा रिंग तौर पर वो एक्चुअली पूरा वस्कुलर बंडल अपना बना रहता है। इसको और भी एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, जैसे रूट स्टेम्स में आप देखोगे अगर फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट मतलब अगर आप किसी पौधे को उखाड़ें और उसमें देखें तो एक मतलब ऐसा फाइबर का ये प्लांट है पूरा, और उसमें पूरे ऐसे छोटे छोटे फाइबर के रूट्स निकल रखे हैं, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। टैप रूट में होता क्या है कि ये रूट की स्टेमिंग होती है कि एक मेन रूट रहेगी मोटी सी, फिर उससे एक पतली रूट साइड में निकलेंगी, फिर उस पतली रूट में भी छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये जो होता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। तो ये 2 डिफरेंस रहेगा हमारा रूटिंग को अगर हम देखेंगे तो। एक फ्लावरिंग पैटर्न पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फ्लावरिंग पार्ट्स जो होते हैं अपने फ्लोरल पार्ट, वो 3 या 3 के मल्टीपल्स में होता है, 3 या 3 के मल्टीपल्स में मिलेंगे। बल्कि आप डाइकॉट्स देखेंगे तो उसमें जो फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं वो 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो डाइकॉट्स के एग्जांपल में आपको मैंने जैसे बताया ही था, बीन्स है, लेंटल्स है, सोयाबीन है, पी है, मैंगो इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल अगर मैं फ्रूट कैटेगरी पे बात करूँ, राइट। तो क्योंकि ये कैटेगरी थोड़ा सा साइंटिफिक वे पे जा रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर उसको समझना हो तो, स्टूडेंट्स को समझना हो तो। बट किसान लेवल पे देखा जाए जिसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसको बस मैं इतनी सलाह दूंगा कि आप पत्तों को देखें, जड़ों को देखें और उनके सीड्स को देखें, तो आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है। इनके अपने अपने बेनिफिट्स, लगाने के तरीके, इनको कैसे संभाला जा सकता है, किसको क्या बेनिफिशियल है, ये हम आगे डिटेल्ड चैनल में बात करें। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। थैंक यू। सो इधर से हमारा ये वीडियो सेशन कंप्लीट होता है, बट हम आगे एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सीजन्स की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन्स। तो सीजन्स जो हम लोग सबसे ज़्यादा रैंडमली यूज़ करते हैं, जो हमारे डिस्कशन में भी आता है, राबी, खरीफ और जायद। तो ये 3 क्रॉपिंग सीज़न होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है डिस्कशन के पार्ट में। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली यूट्यूब पे एग्रीसार के नाम से सर्च कर सकते हैं और इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।